बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे द रोल्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री को समझने और अनकवर करने के लिए दो मेन रोल्स होते हैं। क्या? एक आर्कियोलॉजिस्ट का और एक हिस्टोरियंस का। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। ये लोग एंशिएंट बिल्डिंग्स जैसे कि स्टोन और ब्रिक्स से बनी हुई पेंटिंग्स को देखते हैं और स्कल्पचर्स के रिमेन्स को देखते हैं। रिमेन्स मतलब क्या? रिमेन्स मतलब क्या बच्चा? बचे कुचे हिस्से को की स्टडी करते हैं। ठीक है, दे एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। देखिए, ये लोग ज़मीन के अंदर एक्सप्लोर और एक्सकावेट करने के लिए मतलब खुदाई करते हैं ताकि टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ये सारी चीज़ें मिल पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लोग को मिल पाए। ठीक है, उसके बाद आर्टिफैक्ट सर्वाइवल। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज लाइक बेक्ड क्लेज, स्टोन्स और मेटल्स सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ऑब्जेक्ट्स बेक्ड क्ले से बनी होती है, स्टोन से बनी होती है, मेटल ऑब्जेक्ट से बनी होती है, वो बहुत लंबे समय तक टिक जाती हैं। आर्टिफैक्ट्स लाइक पॉट्स यूज्ड 4700 years ago and other old silver coins used 2500 years ago offer physical clues। देखिए, पॉट्स जो कि 4700 साल पहले यूज़ होते थे और पुराने सिल्वर कॉइन्स जो कि 2500 साल पहले यूज़ होते थे, वो फिजिकल क्लू के रूप में मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं? फिजिकल क्लू के रूप में मिलते हैं। अब देखिए, बायोलॉजिकल रिमेन्स। दे लुक फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश बोन्स टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव रेयरली, दे ओनली सर्वाइव इन अ चार्ड और बर्न्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए, ये लोग एनिमल्स, बर्ड्स, फिश की बोन्स मीन्स हड्डियाँ को ढूंढते हैं ताकि पता चल सके कि लोग खाते क्या थे। प्लांट रिमेन्स बहुत रेयरली सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो फिर जली हुई फॉर्म में बच पाते हैं। ठीक है, चार्ड फॉर्म में बच पाते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरियंस के बारे में देखते हैं। दिस आर स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट यूजिंग सोर्सेस, इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। देखिए, हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं, वो विद्वान होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं सोर्सेस के यूज़ से। किसके यूज़ से? सोर्सेस के यूज़ से। ठीक है, तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो उसकी स्टडी करते हैं। लाइक इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलता है? कौन कौन से सोर्सेस हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया और आर्कियोलॉजी के थ्रू मिलता है। ठीक है, they piece together history bit by bit, acting like detectives who use these historical sources as clue to reconstruct the past। देखिए, हिस्टोरियंस बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं जो इन हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो क्लूज़ मिलती है, जो सबूत मिलती है, उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि हिस्ट्री को बिट बाय बिट जोड़ते जाते हैं, पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ मैनी पास्ट, प्लूरलिटी ऑफ हिस्ट्री। देखिए, पहली बात, हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? आवर पास्ट, प्लूरल है। ठीक है, पास्ट के साथ एस लगाया गया है, इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अलग अलग लोगों ने पास्ट को बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से बताया है। द वर्ड पास्ट इज़ यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म बिकॉज द पास्ट वॉज वास्टली डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस। द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। देखिए, हर्डर्स और फार्मर्स जो थे, उनकी लाइफ राजाओं और रानियों की लाइफ से बहुत ही अलग थी। ठीक है, उसके बाद द लाइव्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ मर्चेंट्स वेर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स। मर्चेंट्स मतलब क्या बच्चा? व्यापारी। क्या? व्यापारी। ठीक है, और क्राफ्ट पर्सन मतलब होता है कारीगर। ठीक है, कारीगर। तो जो मर्चेंट्स के एक्सपीरियंस होते हैं, उनका काम होता है, उनका तौर तरीका होता है, वो क्राफ्ट्स पर्सन के लाइफ से बिल्कुल हट के होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब देखिए, जोग्राफिकल एंड लाइफस्टाइल डिफरेंसेस। रीजनल प्रैक्टिसेस वेराइड हेविली। For example, in ancient times as well as today, people living in Andaman Islands procured their own food through fishing, hunting and collecting forest produces। Ancient times में जैसे अगर हम बात करें, अंडमान आइलैंड्स में रहने वाले लोग अपना खाना
मतलब अपना जो फूड होता है वो कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, जंगल के उत्पाद जो निकलते हैं उसको कलेक्ट करके उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, conversely, people living in cities relied heavily on other for their food supplies. अब जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपने फूड सप्लाईज के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एलाइट। वी पॉजेस अ ग्रेट डील ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज अबाउट किंग्स, क्वींस एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे एक्टिवली मेंटेन रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। देखिए, हमारे पास एलाइट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। एलाइट्स मतलब क्या? राजा महाराजा, उनके बारे में बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास, लेकिन आम लोगों के बारे में बहुत कम नॉलेज है। इसका बड़ा कारण क्या है वो देखते हैं। पहली बात तो ये भी देख लीजिए कि इनके बारे में, जो एलाइट्स पीपल है, इनके बारे में जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डील करती है, ठीक है। ये लोग अपने विक्ट्रीज और बैटल्स के रिटन रिकॉर्ड रखते थे। कैसे रिकॉर्ड्स रखते थे? रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे, ठीक है। बट ऑर्डिनरी पीपल की बात करें, मतलब जो हंटर, फिशर्स, गैदरर्स, फोक, फार्मर्स, हर्डर्स, ये सब क्या करते थे? ये रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, ठीक है। वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ का कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। इनके डेली लाइफ्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। Role of archaeology. Archaeology is the primary tool used to uncover how ordinary people lived, though much of their history still remains unknown. देखिए, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों में अपने रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े, इसलिए आर्कियोलॉजी की एकमात्र प्राइमरी टूल होती है जिसके ज़रिए हम अनकवर कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी लोग कैसे रहते थे। हालांकि उनका अभी भी बहुत सारा पास्ट अननोन है, ठीक है। तो आगे हम इसको बढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर का ये लास्ट पार्ट था, इसमें हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से कुछ भी डाउट लगता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।